ईरान, इजरायल और अमेरिका युद्ध के बीच जो घटनाएं हो रही हैं उससे दुनिया सकते में है। सोचिए, अमेरिका ने खींचकर हार के डर से, कहते हैं ना कि हारी बिल्ली खंभा नोचती है, जिस तरह से ईरान के इस्फहान पर अटैक किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस तस्वीर को भी शेयर किया, इससे साफ है कि अमेरिका बौखला गया है। दरअसल अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे थे पिछले संडे को और उन्होंने कहा था कि नो किंग, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं है, और नो किंग मतलब कि हम राजा नहीं चाहते हैं। अब अमेरिका में जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ रहा है, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और हिंसक होता जा रहा है। उसे ये मंजूर नहीं है कि ईरान अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखा है। उसे मंजूर नहीं है कि कोई देश हमारे सैनिक अड्डों पर मिसाइल हमला कैसे कर सकता है। अरे भाई, जब आप किसी देश पर बम गिराओगे तो वो सब देश कमज़ोर तो नहीं है। दरअसल आज तक अमेरिका को मजबूत देश से पाला ही नहीं पड़ा था। वैसे भी रिकॉर्ड है, अमेरिका कभी कोई युद्ध जीत नहीं पाया। आप वियतनाम युद्ध को ले लीजिए, सबसे लंबा 20 साल तक युद्ध चला। अमेरिका ने क्या किया? सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा, वो युद्ध नहीं जीत पाया और 20 साल बाद वो वापस हो गया। उस समय अमेरिका ने अपनी सेना में लोगों की भर्ती मैंडेटरी कर दी थी। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे समझदार, इज्जतदार, बड़े बॉक्सर, जब उनको कहा गया कि आपको अमेरिका के लिए लड़ना है, तो मोहम्मद अली ने कहा था कि मैं उन वियतनामियों के खिलाफ क्यों लड़ने जाऊं जिन्हें मैं जानता नहीं। मैं पहले उनसे लड़ूंगा जिन्होंने रंग के आधार पर मुझे गुलाम बना रखा था। आपको बता दें, मोहम्मद अली जो हैं वो ब्लैक कम्युनिटी से आते थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। सोचिए, ये उनकी लाइन थी मोहम्मद अली साहब की, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर। उसके बाद अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत पाया और अमेरिका ने दुनिया भर में आतंकवाद खड़ा किया। कहा जाता है कि ISIS उसी का खड़ा किया हुआ था। यहां तक कि अफगानिस्तान में जो सारे आतंकी सरगना पनपे, वो सब कभी सोवियत यूनियन, रूस के खिलाफ अमेरिका ने खड़ा किया था। और बाद में वही सारे आतंकी, लादेन से लेकर ISIS तक, अमेरिका के लिए नासूर बन गए। अमेरिका ने झूठ बोलकर, अब तक का इतिहास है, अमेरिका ने हमेशा झूठ बोला। अमेरिका ने झूठ बोलकर सद्दाम हुसैन की हत्या की, बोला जैविक हथियार है, दुनिया के लिए खतरा है, और इराक पर हमला किया। और सोचिए उसका नतीजा क्या हुआ। आज अमेरिका को इराक से भागना पड़ रहा है। अमेरिका एक और खेल करता है, वो किसी भी देश को चढ़ा बढ़ाकर दूसरे देश पर हमला करवाता है। कभी इराक अमेरिका का दोस्त हुआ करता था और उसने ईरान पर हमला किया था, और बाद में वही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वही अमेरिका ने इराक पर भी हमला किया, बाद में लीबिया पर उसने हमला किया। सोचिए, चे गेवरा को उसने मारा, जिसे दुनिया आज टी-शर्ट पर पहनती है। आज उसी चे गेवरा और फेडरल कास्ट्रो के देश में 3 महीने से ब्लैक आउट कर रखा है उसने, क्योंकि उसे क्यूबा चाहिए, वो आइलैंड उसे पसंद है। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वहाँ खनिज संपदा है, क्यूबा में खनिज संपदा है। तो सोचिए, अमेरिका जो अमीर है वो अपने दम पर नहीं है, दुनिया के देशों का शोषण करके है। वो खाड़ी देशों में अपने सैनिक अड्डा बनाए हुए हैं। वो सारे तेल के कारोबार को कतर, अबू धाबी, ओमान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सीरिया, इन तमाम देशों के तेल के अड्डों को वो कंट्रोल करता है, और सारे डॉलर में बिजनेस होता था। और इसी बिजनेस को ईरान ने तोड़ दिया है। उसके हथियार सारे फेल हो गए हैं। उसके F-35 मारा गया, F-16, F-15, F-18 मारा गया है। उसके एबकस जहाज को ध्वस्त कर दिया गया है। उसके सारे पैट्रियट मिसाइल्स फेल हो रहे हैं। यहां तक कि उसका जो थार्ड, जो दुनिया का सबसे महंगा वायु रक्षा प्रणाली था, उसे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अमेरिका इसलिए नहीं लड़ रहा है कि ईरान में लोकतंत्र लाना है। सोचिए, ईरान में तो 95% एजुकेशन है, महिलाएं वैज्ञानिक है, PhD को वहां बेसिक शिक्षा माना जाता है कि अच्छी शिक्षा है मतलब PhD है। आज दुनिया ईरान की ताकत देख रहा है, उसकी वैज्ञानिक तरक्की देख रहा है। ईरान अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं है क्योंकि उसके तेल के अड्डे नहीं कब्जा कर पा रहा है।
और साथ ही खाड़ी देशों में जो उसके तेल के अड्डों पर और डॉलर पर कब्जा था वो भी टूट रहा है। और इसी सनकपन में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जा रहा है और वो कह रहा है उसकी प्लानिंग है कि परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के एक बड़े अधिकारी ने इस पर इस्तीफा दिया और कहा है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक बार फिर से अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल कर रहा है। कायदे से तो परमाणु बम उन देशों से छीन लेना चाहिए जो परमाणु बम का इस्तेमाल कर चुके हैं या करना चाहते हैं, और अमेरिका तो बाकायदा परमाणु बम का इस्तेमाल जापान पर कर चुका है। तो सवाल है कि किसी भी देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता बचाने का उसको अधिकार है या नहीं है। रही बात आतंकवाद की, तो यह सच है कि इजराइल का मोसाद दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी करता रहा है। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल की जो कॉन्स्पिरेसी है वो भी मोसाद और इजराइल की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, हॉकिंस, दुनिया भर के बिजनेसमैन, बिल गेट्स और दुनिया भर के अच्छे अच्छे नेताओं को फंसाया गया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी फंसा हुआ है। तो सोचिए किस लेवल का साजिश करता है इजराइल। इसलिए दुनिया भर के जानकार उसको परजीवी कहते हैं। अब तक दुनिया भर में बम गिराकर अमेरिका ने लगभग 4 करोड़ लोगों को मार चुका है। वो ये खुद अमेरिकन के जानकार लोग कहते हैं। और अब वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। अब दुनिया अमेरिका का मोहताज नहीं है। अब ईरान के साथ रूस खड़ा है, ईरान के साथ चीन खड़ा है। रूस ने साफ कह दिया है कि परमाणु बम की सोचे भी कोई मत, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो ईरान के पास भी है। वही नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम पर हमला करके देखो। तो रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन तीनों की तिकड़ी है। कहा जा रहा है कि पीछे से चीन भी पूरा बैकअप कर रहा है। वहीं ईरान ने लगातार मिसाइलों की बारिश तेज कर दी है। जिस इस्फहान शहर में बम गिराकर 1000 किलो का बम गिराकर अमेरिका खुश हो रहा है कि हमने मिसाइल के अड्डे खत्म कर दिए, मिसाइल का जखीरा खत्म कर दिया, जानकार बता रहे हैं कि इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा ईरान पर। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, स्कूल तबाह हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ईरान सिर्फ और सिर्फ युद्ध की नैतिकता को फॉलो कर रहा है और कम से कम खाड़ी देशों में सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। यह है सच्चाई। युद्ध के 32 दिनों के बाद भी ईरान युद्ध के नियमों को मान रहा है, जिनेवा संधि को मान रहा है, यूएन चार्टर को मान रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? वो जब चाहे जहां चाहे, सबको पता है कि स्कूल पर जो बम गिरे थे वो अमेरिका के मिसाइल्स थे। वहीं इजराइल निर्दोष पत्रकारों को मार रहा है। अब तक 153 से ज्यादा पत्रकार पिछले 1-2 साल में मारे गए हैं। लेबनान, फिलिस्तीन में सारे पत्रकारों को मार दिया गया जो युद्ध कवर कर रहे थे। पत्रकार भी वही सुरक्षित हैं जो इजराइल में जाकर इजराइल का प्रोपेगेंडा फैलाएं। लेकिन इजराइल से बदला ले रहा है लेबनान। पत्रकार को भले मार दे, लेकिन हमास को नहीं मार पाया। अब फिलिस्तीन में हमास के जो लड़ाके हैं रोज दर्जनों मरकेबा टैंक उड़ा रहे हैं, वो फिर से खड़ा हो गए हैं और वो लगातार इजराइल के आईडीएफ को मार रहे हैं, उसके सैनिकों को मार रहे हैं। लेबनान में भले इजराइल पत्रकार को मार दे, लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं मार पाया है और हिजबुल्लाह फिर खड़ा हो गया है और जितने कोस्टल एरिया के इलाके हैं उस सब पर वो कब्जा भी कर रहा है और इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। तो इजराइल पत्रकारों को मार सकता है, निर्दोष लोगों को मार सकता है, आम नागरिकों को मार सकता है, लेकिन वो हिजबुल्लाह, हमास और ईरान से जीत नहीं पाएगा। और ये सब खुद खड़े हो गए हैं। युद्ध के 32 दिनों बाद ये लगभग साफ हो गया है कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अमेरिका अब कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद सब खत्म हो गया। शुरू में इजराइल की कोशिश थी कि खाड़ी देशों के कुछ रिहायशी इलाकों पर हमला हम करेंगे और बदले में ये देश ईरान पर हमला कर देंगे कि ईरान ने हमला किया है। ये मंसूबा भी उसका धरा का धरा रह गया। अमेरिका और इजराइल ने कोशिश की कि ईरान में लोगों को भड़काया जाए और खामनेई के खिलाफ सड़क पर आंदोलन चले। उल्टा इजराइल और अमेरिका में आंदोलन शुरू हो गया है। मोसाद की कोशिश थी कि कुछ ऐसे जगहों पर विस्फोट किया जाए जिससे ईरान को फंसा दिया जाए। उसमें भी उसको नाकामी हुई है। लेकिन ईरान इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। उसने कहा है आंख के बदले आंख। ईरान के तेहरान में जब रिफाइनरी पर हमला हुआ तो एक लाइन से खाड़ी देशों के सारे रिफाइनरी को ईरान ने उड़ा दिया। इजराइल के लोगों ने जब उसके पावर प्लांट पर हमला किया, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमला किया, तब इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये होगा और ईरान ने पूरे इजराइल को अंधेरे में धकेल दिया है।
सब दुनिया को पता है कि ईरान के पास 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल हैं। अभी तो उसने नए मिसाइलों का प्रयोग भी शुरू नहीं किया है। अमेरिका के अड्डे को चुन चुन कर तबाह कर रहा है और इसीलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है और वो परमाणु बम की धमकी दे रहा है। पहले तो उसने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, फिर तैयारी कर रहा था कि हम पैदल सेना खार्क द्वीप पर उतारेंगे। तो दुनिया भर में अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का असर आप पर नहीं होगा तो आप खुशफहमी में हैं। दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत होगी क्योंकि खाड़ी देशों में भी अब कोई पाइपलाइन नहीं बचा, एक पाइपलाइन बचा है। ईरान जो है वो उन देशों को तेल नहीं देने के पक्ष में जो अमेरिका के मददगार हैं, और अमेरिका को डैमेज करने के लिए, पेट्रो डॉलर को डैमेज करने के लिए, अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए ईरान और रूस ने डॉलर के तेल के कारोबार को चौपट कर दिया है। एक भी जहाज होर्मुज स्ट्रीट और अलमंदेब से नहीं निकल रहा है। तो सच्चाई यह है कि युद्ध के 32 दिनों के बाद भी ईरान को काबू करना आसान नहीं है और अब परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। आज तक के युद्ध का अगर आकलन करें तो अमेरिका हाशिए पर है, घुटनों पर है, उसके हथियारों की पोल खुल चुकी है, उसके फाइटर प्लेन गिराए गए हैं, उसके सैनिक अड्डे खाड़ी देशों से और खासकर पश्चिमी एशिया से, वेस्ट एशिया से खत्म कर दिए गए हैं। ये है सच्चाई। और ईरान मजबूती से अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं दुनिया भर के देशों की सिंपैथी लगातार ईरान से बढ़ रही है और अमेरिका और इजराइल अभी अकेले पड़ गए हैं, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। जबकि ईरान के साथ हिजबुल्लाह खड़ा है, लेबनान खड़ा है, फिलिस्तीन का हमास खड़ा है और साथ ही जो यमन के लड़ाके हैं हूती, वो भी इजराइल के खिलाफ ईरान के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है और रूस ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अगर एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि दुनिया में गैस और तेल की बड़ी क्राइसिस होगी और ये युद्ध जितना लंबा चलता, आज भी अगर युद्ध रुकता है तो 1 साल तक ये क्राइसिस रहेगी क्योंकि सारे पाइपलाइन बर्बाद हो गए हैं, दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं तो ये युद्ध जितना लंबा चलेगा इस दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाएगी, गरीब मिडिल क्लास लोग गैस और तेल के लिए तड़पेंगे, महंगाई 7वें आसमान पर होगी। और उसके लिए आप बताइए कौन जिम्मेदार है? ईरान पर हमला किया गया, ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, इजराइल और अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो किसकी गलती? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।